बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, छोटा सा टॉपिक है और है भी बड़ा इजी। कंडक्टर और इंसुलेटर, आई थिंक तो पता भी होगा। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं जिसमें से करंट गुजर सके, और इंसुलेटर जिनमें से करंट ना गुजर सके। अच्छा, मुझे बताओ करंट क्यों गुजरता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई थिंक तो अब तो बहुत दफ़ा बता दिया है, अब तो वैसे ही आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि लकड़ी में से करंट जो गुजरता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। लकड़ी में से नहीं गुजरता। क्यों नहीं गुजरता? क्यों नहीं गुजरता? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। अच्छा, ये एनिमेशन मैंने डाली थी लेकिन ये मूव नहीं कर रही। असल में इसमें ही बताया गया, यहाँ पे ये मेटल्स हैं पॉजिटिव आइन। मैं कहता हूँ ना कि मेटल है, लोहा है, तो लोहे में से करंट गुजरता है किसकी वजह से? तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं बड़े फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फिर आगे चल जाता है, फिर आगे चल जाता है। लेकिन आप देखो कि लोहे के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ आपसे, जब आप लोहे को, आयरन को पकड़ते हो करंट लगता है? नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसको स्विच लगाओगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्यों ऐसे होता है कि हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे, तो तारों के साथ जोड़ने से, स्विच के साथ जोड़ने से ही करंट क्यों लगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। दूसरी रीजन मैंने बताई थी, उनकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। देखो, अब बैटरी के साथ आपने लोहे को, कंडक्टर को जोड़ा, पहली बात है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, जब आप उसको तो बैटरी के साथ जोड़ते हो, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे आपके? ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से मूव करेंगे और किधर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये डायरेक्शन होगी। यानी यहाँ पे जो मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वो राइट से लेफ्ट की जानिब गुजरेंगे, यूनि डायरेक्शन हो जाएंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से करंट लगता है। लेकिन जब आपकी मेटल शीट होती है, बैटरी के साथ नहीं जुड़ी होती, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट से राइट आ रहा होगा, वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमें करंट नहीं लगता। आगे बात समझ? तो बहरहाल ये सारे मैंने एनिमेटेड डाले थे लेकिन ये मूव नहीं कर रहे, तो इसके अंदर वो यही बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यूनिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से फिर हमें करंट फील होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये ज़्यादा मैंने इसके ऊपर वर्किंग इसलिए कम किया है, एनिमेटेड ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजारता है। क्यों गुजारता है? क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेजिस्टेंस कम होती है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा गुजरेगा। मेटल लाइक सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर और कॉपर जिस तरह है, ये मेटल जो होती है इनमें से करंट गुजरता है। एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट गुजरता है। और विच आर नॉट हेल्ड स्ट्रॉन्गली एनी पार्टिकुलर एटम ऑफ द मेटल। अब कहते हैं ना वो जो पॉजिटिव आइन है, पीछे मैंने दिखाया था, वो पॉजिटिव आइन इलेक्ट्रॉन को पकड़ते तो हैं लेकिन इतनी मजबूती से नहीं पकड़ते, बल्कि वो फ्री रहते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं एक एटम से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। ठीक है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली इन द ऑल द डायरेक्शन इनसाइड द मेटल। ये हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट हमें नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको किसी बैटरी के साथ जोड़ोगे, एक्सटर्नल अप्लाई इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, दीज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। आगे बात वही बात जो समझाई मैंने, जब आप बैटरी नहीं लगाते तो ऑल डायरेक्शन में होती है उसकी। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो दूसरा राइट से, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, एक ऊपर जा रहा है तो एक। लेकिन जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ोगे तो उसकी डायरेक्शन एक स्पेसिफिक हो जाएगी, तब आपको करंट लगता है। क्योंकि अब सब इलेक्ट्रॉन की जो ताकतें हैं वो खत्म नहीं होंगी,
बल्कि वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे जिससे आपको करंट फील होगा। आगे बात समझ, कंडक्टर की समझ आ गई, कंडक्शन की। इंसुलेटर क्या होता है? जिनमें से करंट नहीं गुजरा, मिसाल के तौर पे लोहा, कॉपर। अच्छा, लोहा नहीं होता। अच्छा, लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता, प्लास्टिक में से नहीं गुजरता। अच्छा, आप में से गुजरता कि नहीं? आप लोगों में से गुजरता तो करंट लगता है, ठीक है। आप में से करंट गुजरता तो लगता है करंट, ठीक है। लकड़ी, प्लास्टिक, ये सारी चीजें क्या है, इसमें से करंट इंसुलेटर्स हैं। अच्छा, लेकिन क्या इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते? होते हैं, लेकिन फिक्स होते हैं। हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर वो फिक्स है, फ्री नहीं घूम सकते। अब होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह कि वालिदैन कहते हैं बेटा घर से बाहर नहीं जाना, तो वो घर में रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं आप लोगों की तरह कि बेटा बाहर नहीं जाना, वो चौथे महले घूमदा हुंदा, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो लभदा भी नहीं मुड़ के, शाम नहीं आता वापस। तो कहने का मतलब है वो क्या होते हैं, फ्री, वो मूव करते रहते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर ही रहते हैं, एक एटम दूसरे एटम में नहीं जाते, गली गली मल्ले मल्ले नहीं घूमते, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन द इंसुलेटर रबर नॉट फ्री टू मूव टाइटली बाउंडेड इनसाइड द एटम। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रबड़ के अंदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन बड़ी मजबूती से, उनके वालिदैन ने बड़ी सख्ती की होती है, पता बाहर नहीं जाना, ठीक है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। ये एमसीक्यू याद रखना। इंसुलेटर अगर वो पूछे जी क्या होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, और कंडक्टर कौन से होते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है। एग्जाम्पल आपकी ग्लास, वुड, प्लास्टिक, सिल्क, ये सारी किसी की एग्जाम्पल्स है, इंसुलेटर्स की एग्जाम्पल है। बट सब ऐसे ही है ना। तो ये बातें कभी क्वेश्चन आया नहीं इनमें से, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो कंडक्टर का और इंसुलेटर का, ठीक है बेटा। यहां तक आज काफी है, कोई बात यहां तक पूछनी हो, क्लियर है?